हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब हम ये बात करेंगे कि हाई वाटर बोर्ड में ऐसा क्या मिलता है या फिर यहाँ मेन मेन फैसिलिटी क्या क्या दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके संबंध में बात करूँगा कि यहाँ का जॉब नेचर कैसा है। ठीक है, यहाँ कितनी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी जो एडवांटेज जो मिलता है डीए में और हाई वाटर बोर्ड में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो जो है ना, मतलब खासकर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनके लिए एक मोटिवेशन के मतलब काम करेगा। ठीक है, तो जब मैं भी मतलब प्रिपरेशन कर रहा था हाई वाटर बोर्ड का, तो कभी कभी क्या करता था, मैं हाई वाटर बोर्ड का टॉनशिप देखा करता कैसा है भाई। मतलब होता नहीं कि भाई कैसा जहाँ मैं करूँगा काम कैसा होगा, फिर उसका टॉनशिप देखते थे कैसा सुंदर है कि नहीं। तो हम लोग उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक जस्ट मतलब मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद अच्छा लगेगा और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, ये पूरे हक है आपको ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ताकि आपको कोई क्लियर कट मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई ये मिलेगा क्या, नहीं मिलता बस ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर हर एक टॉपिक को हर एक एंगल से समझेंगे। ठीक है, सो फिर हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ हैवी वाटर बोर्ड HW डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एक बात तो नाम है HW मतलब होता है हैवी वाटर बोर्ड। ओके, तो HW ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, DE में बहुत सारे यूनिट आते हैं, जैसे कि आपका BRC DE में आता है, IG कार आपका DE में आता है, फिर NRB DE में आता है, फिर NPCL DE में आता है, AMD DE में बहुत सारे मतलब जैसे भवानी हो गया या फिर UCI मतलब बहुत सारे मतलब मेरे ख्याल से मैं एक बार जहाँ तक देख रहा था बहुत लंबी लिस्ट करीब 20-25 को शायद इसका अलग अलग डिपार्टमेंट है। मतलब जैसे उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता हैवी वाटर बोर्ड, तो वो लोग में से करीब 20-25 में से एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर कैट हो गया। तो ये तरह से हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। आप पूरा उसके बारे में जानिएगा जब तो पता चलेगा। ठीक है, तो हम उसमें से एक हाई वाटर बोर्ड एक है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या फैसिलिटी मिलती है। ओके, सो फिर लेट्स स्टार्ट। जैसा कि एक चीज़ लिखा हुआ है, DE इज हेडेड बाय PMO ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहली बात जो देखिए हमारे यहाँ जो देश में है ना, वो 2-3 मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो PMO के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक तो हुआ आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, प्लस में हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और एक और भी है डिपार्टमेंट ऑफ, शायद ध्यान में आ नहीं रहा। तो ये जो मतलब कंट्रोल होना डायरेक्ट आपका PMO ऑफिस से होता है। मतलब प्रधानमंत्री PMO ऑफिस किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। तो उसके अंदर ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। ओके, मतलब कोई मिनिस्टर या फिर कोई भी रूल चेंज नहीं होते, जो भी करेंगे PMO ही करेंगे। ओके, तो ये अच्छी बात होती है। ठीक है, मतलब देखिए PMO के होने का मीनिंग ये होता है, जैसे कि मतलब मान लेते हैं हम IOC के एग्जाम्पल लेते हैं। तो IOC है अभी मिनिस्ट्री ऑफ PNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत। तो अगर कोई चेंजमेंट लाया जाता है तो सबसे पहले अप्लाई होता है PMO में। कहने का मतलब हुआ कि अगर जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग को 7th पे चल रहा है। ठीक है, 7th पे चल रहा है, तो जब 7th पे लागू होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि PMO में से फाइनल हुआ और सारे डिपार्टमेंट लागू, नहीं। सबसे पहले PMO ऑफिस के अंतर्गत जो भी चीज़ आता है उसमें लागू होता है 7th पे। कहने का मतलब हाई वाटर बोर्ड या DE में जो है ना आपका, ये सब में 7th पे जो 2016 से लागू है और बाकी समय 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ बेनिफिट होता है, तुरंत कोई भी चीज़ डिसीजन लिया तुरंत इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, सो फिर बात करते हैं। फिर हम फर्स्ट देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करें, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, अभी इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है 16,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, और सेकंड ईयर में 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ होता है बुक अलाउंस मिलता है। आप जब ज्वाइन कीजिएगा मतलब ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर एक बुक अलाउंस मिलेगा सालाना, शायद 2 ईयर में एक बार मिलता है। 3,000 रुपये बुक अलाउंस भी खरीदने के लिए मिलता है। तो आप परेशान मत होइए, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मैं बात करूँ तो हाँ, अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट करें, सक्सेसफुल मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप वहाँ एक बार ट्रेनिंग में रजिस्टर हो गए तो आप ट्रेनिंग सीखिए चाहे नहीं सीखिए या फिर कुछ बदमाशी कीजिए तो आपको आगे अब्जॉर्व कर लेगा। नहीं, आप वहाँ 2 साल रहिएगा, बहुत अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से परफॉर्म करना होगा। ऊपर फाइनल एक लास्ट में शायद इंटरव्यू भी होता है, जब 2 साल कंप्लीट होने के बाद एक इंटरव्यू भी होता है और उसमें आपको परफॉर्मेंस लाना होगा। ठीक है, तो वहाँ आपको सिलेक्शन हो जाता है। देखिए मोस्टली हो जाता है सबका। आप सोचिए ना कि आप वहाँ ज्वाइन करते हैं, आपका 4 लोग पढ़ रहा है, 200 आप नहीं पढ़िएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही पता चला यार हमको हटा देंगे तब 2 साल बर्बाद हो जाएगा, ये दिमाग घुसे ना तो आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बेफिक्र रहिए, वो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 2 साल ट्रेनिंग करना होगा और ट्रेनिंग में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके टेंशन नहीं हो जाएगा। ओके,
और मैं बात करूँ तो देखिए हैवी वाटर बोर्ड का जो लोकेशन है, जैसे हैवी वाटर बोर्ड में बहुत सारे प्लांट है, तो उसका लोकेशन अगर बात करें तो पहले ये बड़ौदा गुजरात में, जो मैं भी रह रहा वहाँ। फिर है कोटा आपका राजस्थान में पड़ेगा। थाल ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और एक है हजीरा भी महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के ही पड़ता है। फिर तूतीकोरिन है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, पूरा तो मतलब सदर्न स्टेट में पूरा समुद्र किनारे ये ऐसा लगता है कि। फिर तलचर ये उड़ीसा में पड़ेगा। ओके, तलचर। एक है मनुगुरु, ये आपका तेलंगाना स्टेट में पड़ेगा, हैदराबाद से शायद 200 या 250 किलोमीटर दूर आसपास है। ठीक है, ये भी लोकेशन काफ़ी अच्छा है, जैसे कि एक सर थे मेरे सीनियर, वो बताते हैं काफ़ी अच्छा लोकेशन, क्योंकि उनका ट्रेनिंग वहीं से हुआ था, तो वो बोले कि हम यहीं रह जाते हैं। मनुगुरु से है। फिर और आपका देखो, हाँ, तो बेसिकली इतने सारे लोकेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोकेशन है आपका। और हम बात करें तो नेमो पोस्ट, ठीक है, आप 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपको पोस्ट का नाम मिलेगा साइंटिफिक असिस्टेंट सी। साइंटिफिक असिस्टेंट ऐसे हिंदी में तो बड़ा सुंदर नाम लगता है, वैज्ञानिक सहायक, ठीक है, लगता है भाई पोस्ट है। तो इसमें हर एक 4 साल में प्रमोशन होता है, तो बेसिकली आपका सी से बनेगा डी से ई, जैसे अभी टेक्निकल ऑफिसर डी में है ना वैकेंसी, इस तरह से आपका जो हर एक 4 साल में ग्रेड बढ़ता जाएगा, सी के बाद डी के बाद ई, ऐसे बढ़ते जाता है। ओके, फिर अब पे स्केल की बात करें तो ये पे स्केल आपका हो जाएगा लेवल 7। हाँ, तो लेवल 7 करने का मतलब हुआ कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो, जैसे कि मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, देखिए लेवल 7 कि मतलब हुआ 44,900 मतलब 45, मान लीजिए ना कि 45,000 रुपये आपका मिलेगा, ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, इसके प्लस में आपका जो डीए होता है, प्लस में एचआरए होता है, प्लस में आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, टीए जिसको बोलते हैं, टीए बोल देना सही में, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, और भी वाशिंग अलाउंस, ऐसे कुछ अलाउंस, थोड़ा बहुत अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैं 2019 की बात करूं, जब मेरा हुआ था उस समय की मैं बात करूं, तो आपका करीब ग्रॉस सैलरी जो है ना 55 प्लस बनता था। 55 मतलब 56 57, ये मतलब मिनिमम बनता था। उसके अलावा जो कुछ और भी अलाउंस जैसे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसमें भी मिलता है। ओके, तो 55 यानी ग्रॉस सैलरी आपका 55 प्लस बनता है। अभी तो डीए बढ़ गया है, अभी डीए बढ़ने से बाद तो आपका सैलरी और ज़्यादा क्रॉस करेगा, मतलब ऑन एन एवरेज समझिए कि आपका 55 60 65 के आसपास। ठीक है, अभी की स्थिति में बता रहा हूँ कि अभी की स्थिति में इतना बनेगा। ओके, लेकिन हाँ, आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपके समय डीए जो है ना, जैसे आप जिस समय ज्वाइन कीजिए उस समय से डीए करीब 24% या देखिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर एक 6 महीने पे आपका 4% या 5% बढ़ जाता है डीए। ओके, कभी 6%, तो मान लेते हैं 4% लेते हैं या 4% लेते हैं, तो 4 गुना 8 16 20% मान लीजिए कि आपका 20% सैलरी 20% डीए बढ़ जाएगा। तो अभी आपका डीए कितना है, आपका डीए का रेट 28% और 20% और जोड़ दिए, यानी कि अप्रॉक्स आपका 45-48% हो जाएगा। 48% बेसिक का जो होता है ना डीए सिर्फ इतना मिलेगा, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, और प्लस में मैं 8 पे की बात करूँगा, 8 पे कमीशन कब आएगा उसके बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आपको ये बता दिए। हाँ, वही लिखा हुआ एंट्री पे जिसको बोला जाता है 44,900 एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। करेंट में डीए मिलेगा 28% प्लस एचआरए और अदर अलाउंस की बात करें। फिर एक नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उनके एनपीएस में रजिस्टर होता है, मैंडेटरी है। पहले उनका पीएफ चलता था, कोई और चलता था, तो अब हटा के एनपीएस कर दिया। तो एनपीएस में क्या होता है कि ये जो बेसिक सैलरी है आपका, ये बेसिक सैलरी का 10% जो है ना एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्ट होता है, और 14% जो है तो एम्प्लॉयर मतलब क्या हो गया, जीओआई। तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपके बेसिक का, और 10% आपका देगी
आपका अकाउंट से कटेगा, बेसिक ये है। बाकी बीपीएफ कटा है तो वॉलेंटियर पीपीएफ बोला जाता है, वो कटता है 2 लाख, वो सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, सो और भी चीज़ें जो होती हैं जो मतलब एनपीएस मतलब बेसिक आप समझिए इतना, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम लोग एनपीएस के बारे में बात कर रहे थे। तो एनपीएस में आपका 10% 14% का स्लैब है। ये अमाउंट बढ़ते 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 आपका रिटायरमेंट में मान लीजिए 1 करोड़ प्लस तो जाएगा ही, प्लस में और भी आपका बढ़ेगा तो 1-1.5 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा क्रॉस करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप रिटायरमेंट के बाद लास्ट में करोड़पति बन के रिटायर होइएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हुआ आपका। हम बात करें वहाँ का इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अगर डीई की बात करें, मतलब हाई वाटर बोर्ड की पर्सनली इसका जो वेबसाइट होता है, एडवर्टाइजमेंट ये चीज़ लिखे हुए हैं, तो मैं उसको समझाता हूँ। तो एक्साइटिंग वर्किंग इन्वायरमेंट विद फैसिलिटी एंड एक्वायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पहली बात है। एक्साइटिंग वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका ज़्यादा लोड नहीं है कि ठीक है भाई सुबह शाम ये वो जैसे कि और समय होते हैं। वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये लोग का जैसा कि मैं सर से बात किया था अपनी जो सीनियर्स हैं, तो उनका एक ही कहना है कि देखो मैं अपने जॉब प्रोफाइल होता है ना उससे काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। वो जॉब प्रोफाइल से काफ़ी खुश थे, मतलब उनका एक पैनल खुद का होता है और प्लस में आपके नीचे जो आईटीआई वाले जो होते हैं, जो प्लांट ऑपरेटर वो वर्क करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगती है। चलो ठीक है, तो ये भी चीज़ें फिर मतलब यहाँ पर पढ़ने की सुविधा पूरी दी जाएगी, ठीक है। कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सुविधा आपको फैसिलिटी दी जाएगी। फिर प्रमोशन फॉर टेक्निकल हायर डिग्री आर कंसर्ट अंडर द मेरिट प्रमोशन स्कीम बाय डी। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो मेरिट प्रमोशन स्कीम के चला जाता है, जिसमें ज़्यादा मेरिट है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे कि और ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होता नहीं है, मतलब आपका 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कभी 6 साल हुआ, ऐसे में लगाते हैं। लेकिन डी में मेरिट के आधार पर भी आपका प्रमोशन होता है, मतलब नॉर्मल तो होगा ही, प्लस मेरिट के आधार पर भी होगा। अगर बात करें हेल्थ केयर की बात, तो इसमें सेल्फ प्लस फैमिली मेम्बर मतलब आप हुआ, आपकी जो वाइफ हुई या वाइफ है तो हस्बैंड हुआ, प्लस में लगभग क्या बोलते हैं, प्लस में जो आपका चिल्ड्रन हुआ, वो सबका कंप्लीट मतलब हेल्थ केयर है फैसिलिटी। कहने का मतलब डीए, देखिए जैसा कि मैं सर से बात किया तो वो बोले कि देखो डीए में जो क्या बोलते हैं, जो हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा बड़ा है। जैसे कि आप ये सुने ना, देखिए क्या बोलते हैं, इसका नाम तो सुने होंगे, टाटा मेमोरियल कॉलेज बोला जाता है, ऐसे शायद मेमोरियल हॉस्पिटल। ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इस टाइप का नाम है, जो मुंबई में है, तो वो सबसे बड़ा है। तो उसमें उसका फैसिलिटी काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो वो भी डीए के अंतर्गत आता है। तो देखिए जनरली बताते हैं कि डीए में जितना मतलब हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव हो एंड, देखिए जैसे कुछ इंसेंटिव जो होता है ना वो अट्रैक्टिव मतलब आपका परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ इंसेंटिव मिलता है, ये भी चीज़ दिया जाता है। और फिर है कि सेक्योर्ड एकोमोडेशन एक्सक्लूसिव टाउनशिप, मतलब एक सेक्योर्ड करने का मतलब हुआ कि सुरक्षित टाउनशिप मिलेगा। जैसे कि मैं बताया ना कि मैं जब था तैयारी करता था तो मैं कभी कभी देखता था मन नहीं लग रहा यार पढ़ने में, कभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करने का मन, तो मैंने वहाँ के टाउनशिप देखता था, गूगल पर सर्च किया भाई कैसा दिखता है, कैसे काम होता है, ठीक है। तो कोई कोई लोग होते हैं वो पोस्ट किए हुए रहते हैं, तो थोड़ा बहुत लगता है यार सही है एकदम। तो ये चीज़ वहाँ के टाउनशिप बहुत सुंदर है, चाहे आप डी के कहीं भी ले लीजिए, लगभग ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे खुद का स्कूल होता है, उसमें अंदर कुछ हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। तो और मोर और लेस हाई वाटर बोर्ड में क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या बोलते हैं एकोमोडेशन टाउनशिप मिल जाते हैं, आपको क्वार्टर्स आराम से मिल जाते हैं। फिर अट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, जैसे कि ये इसका मीनिंग मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है वहाँ खुद पता चलेगा क्या क्या मिलते हैं। हाँ, एक मिलता है LFA, शायद LTC बोला जाता है, लीव ट्रैवल कन्वीनियंस या फिर कंसेशन ऐसे बोला जाता है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर कन्वीनियंस एलवांस या LFA उसको बोला जाता है, LFA लीव फेयर एलाउंस बोला जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि आप मतलब कहूँ घूमने जाते हो, जैसे कि लगभग सब देती है, जितने ऑर्गेनाइजेशन ये सब सारे देते हैं कि एक समय के लिए सालाना एक बार में आप जा सकते हैं घूमने में। तो इसमें क्या है कि आपके आने जाने का टिकट का जितना भी फेयर लगता है प्राइस होता है वो लगा सकते हैं। तो
जो लोग आप बस से जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा, एसी से जाइए, तो फ्लाइट से जाइए, सबका टिकट लगा के आराम से जाइए, ठीक है। तत्काल अभी ये इफेक्ट में है, ओके। और बात करूँ तो डिपार्टमेंटल लोन फैसिलिटी एंड हाउसिंग फॉर कंप्यूटर। देखिए आप यहाँ रहते तो लोन जो मतलब डीई के अंदर है, एक होता है ना बैंक से लोन लेना, तो बैंक से तो लोन आपका काफ़ी हायर रेट में मिलेगा, प्लस में जो डिपार्टमेंट वाला जो लोन होगा वो शायद कम होगा। आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द इंटरेस्ट ऑफ द डीई लोन अमाउंट। तो लोन का जो अमाउंट का जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन जनरली डी दे रहा तो आपका कम ही अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। बैंक से तो काफ़ी समझे कि 40% 50% कम ही रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा ही। तो लोन फैसिलिटी प्लस में आपको कंप्यूटर यानी पीसी लेने के लिए भी दी जाएगी, ओके। फिर लाइफ स्टाइल देखिए एक चीज़ ये अच्छी चीज़ है वहाँ पर ही कि आपका दो प्रमोशन तीन प्रमोशन के बाद जनरली क्या होता है, अगर आप वहाँ प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, तो 2-3 प्रमोशन के बाद आपको गैजेटेड ऑफिसर जो टैग होता है वो आपको मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पर मिलता है, ओके। ये चीज़ है। फिर है 2 डे, ये बहुत अच्छी बात है यार कि हम 5 डे वर्किंग जो होता है ना कि मतलब सप्ताह में 2 डेज ऑफ रहेगा, मतलब जैसे कि अभी IISc में बात करें तो 1 डे ऑफ रहता है, तो वहाँ 2 दिन ऑफ रहता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आपको लगता है कि नहीं यार 1 दिन तो छुट्टी मिल कर ले, लेकिन 2 दिन में आपको क्या आता है कि आराम से छुट्टी लेके या कहूँ घूम सकते, मतलब फैमिली 2 दिन जो छुट्टी मिलता है ना वो फैमिली के लिए टाइम बिताने के लिए काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, ओके। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये मैं अब जब ज्वाइन किया हुआ है तब समझ में आता है भाई कि नहीं 2 दिन बहुत मायने होता है और अच्छी बात भी है। हाँ लेकिन हैवी वाटर बोर्ड में आप ज्वाइन करते हैं तो आपका शिफ्ट ड्यूटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट है कंटिन्यूस है तो आपका शिफ्ट ड्यूटी रहेगा, ओके। फिर OT फैसिलिटी, देखिए मतलब वही बताया था ना कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर मतलब एक्स्ट्रा वर्क करते हैं मतलब OT करते हैं ओवर टाइम, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। फिर शिफ्ट ड्यूटी बता दी है। हाँ देखिए अभी चल रहा है कितना 2021 चल रहा है, आपका ज्वाइनिंग होगा 2022 के करीब। ये तो श्योर है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर पूरा अक्टूबर ख़त्म ही हो जाएगा, सॉरी अक्टूबर से तो नवंबर तक चलेगा, नवंबर लास्ट दिसंबर में देगा, तो हो सके जनवरी फरवरी तक या फिर मार्च तक ज्वाइन करवा दे। तो आपका कितना मान लेते हैं कि जब फरवरी 2022 हो गया, 2022 हो गया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कितना फरवरी 2024, तब तक मोदी जी चले जाएंगे मतलब से सरकार चेंज भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, ये कहने का मतलब है फरवरी 2024 आ जाएगा, ओके। फरवरी 2024 आ जाएगा। तो फिर आफ्टर मतलब 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर 8 पे कमीशन आ जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक 10 साल पे नया पे कमीशन आता है, तो 8 पे आपका 2 साल के बाद ही 8 पे कमीशन आ जाएगा। और आपका जो 45 का जो बेसिक है, जो देखिए हर एक साल इंक्रीमेंट 3% मिलता है, तो आपका 45,000 का आपका 3% जोड़ लीजिएगा कितना होगा, वो भी बढ़ेगा। और प्रमोशन होने के बाद डबल इंक्रीमेंट लगता है, तो वो चीज़ होगी जब आपका जब आएगा 8 पे कमीशन, तो उस हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। जनरली कभी कभी 1.5 गुना या 2 गुना ऐसा कुछ, ऐसे आई डोंट नो एग्जैक्टली पे कमीशन कैसे वर्क करता है। तो ये है कि 8 पे कमीशन आएगा तो आपको सैलरी भी बढ़ने वाले होंगे, तो 2 साल बाद ही आपको ज्वाइन करने के बाद ही हो जाएगा, ओके। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ देखिए अभी और भी कोई दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, और बहुत जल्दी हैवी वाटर बोर्ड के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।